we were very clear from day one that when the youth unites, then whatever be their demands and rational demands, they will have to be accepted, because the government serves at the pleasure of the people. If people demand something, the government should have listened from day one. When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after that, we did go to the police and said that please open a communication channel with the government. We would like to talk to them. But that the government only reached out 30 days later was நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை தொடங்கிய ஜூன் 20ஆம் தேதி முதலே அரசு தரப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்கள், பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று தொடர்ந்து நாங்கள் வலியுறுத்தி வந்தோம். ஆனால் அவர்கள் ஒரு மாதம் தாமதமாக பிரச்சனை ஏற்பட்ட பிறகுதான் பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுக்க முன்வந்தார்கள். एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और हालांकि देखते हैं अरे आप शांति बना के अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा? अपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया, सड़कों पर बैठे हैं, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय देने की भी होड़ है कि भाई हमने दिया है, संसद को करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट உயிரிழந்த குழந்தைகளின் குடும்பத்திற்காகவே நாங்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தோம். पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया, न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा, அரசியல் சித்தாந்தம் மற்றும் அரசியல் இணைப்பு ஆகியவற்றை எல்லாம் பின்னால் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு எங்கள் பின்னால் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் ஒன்று திரண்டனர். अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था, और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे क्या आप भी? सर हमारी हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India. ஜனநாயகத்தில் குறைந்தபட்ச பொறுப்பு குரல் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்திருக்கிறோம். இது மிக மிக பெரிய விஷயம். August 15th this year when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படும் போது அது நிச்சயம் இளைஞர்களுக்கானதாக, இளைஞர்களை பற்றியதாக இருக்கும். काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान जिनका देखिए दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है बीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात जनता पार्टी மற்றும் எங்களுடைய போராட்டத்திற்கு பின்னால்
எந்தவித அந்நிய நாட்டு சக்திகளின் கையோ அல்லது பங்களிப்போ எதுவும் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். सर हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे सर. नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिसको क्रेडिट लेना ले ले. देश का युवा बहुत समझदार है. ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं. तो आप उन पे भरोसा रखिए. वो बहुत समझदार है. किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन வெற்றிக்கு யார் கிரெடிட் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமோ அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளட்டும். அதை பற்றி எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आपने उसका क्या है और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती तस्करों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने को देखिए हमने सवाल ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से देखिए जो हम लोगों ने स्टेट से अनाउंसमेंट किए हम उसमें अमल करेंगे. जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को. ठीक है. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க இப்போ போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றிருக்கு சிஜேபி கட்சி. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க மேலே எந்த ஒரு வழக்கு பதிவும் செய்யக்கூடாது, இதுக்கப்புறமும் வழக்கு பதியக்கூடாது, இதுக்கு முன்னாடி வழக்கு பதிவு செஞ்சிருந்தாலும் அந்த எஃப்ஐஆர் காப்பீஸை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நிறைய கோரிக்கைகளை முன் வச்சிருக்காங்க சிஜேபி கட்சி சார்பா. இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தி டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்லருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட் இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.